हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू करेंगे। नाउ अ ब्रश इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। मतलब ये क्या है, ब्रश किससे बना है? एक सिल्वर वायर से, जिसका शेप क्या है? सर्कल, एंड डायमीटर कितना है? 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। मतलब और 5 diameters बनाए जिससे क्या हो रहा है कि सर्कल 10 equal parts में डिवाइड हो रहा है। That is, देखो 10 equal sectors में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डायमीटर्स देखो 1 2 3 4 एंड 5। करेक्ट। Find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brush। ठीक है, मतलब आपको 10 एरिया सेक्टर्स के एरिया निकालने हैं एंड टोटल लेंथ निकालना है, ढूंढना है सिल्वर वायर का। ठीक है, सो डायामीटर इज 35 मिलीमीटर, सो रेडियस कितना हो गया? 35/2 मिलीमीटर। करेक्ट। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 मिलीमीटर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, इसीलिए आप क्या लोगे? 22/7। ठीक है, सो ये 7 5 35, 2 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 22 इंटू 5 इज 110 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर कितना है? 35 मिलीमीटर। करेक्ट। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ 5 पीसेस ऑफ वायर? देखो एक पीस ऑफ वायर का से सर्कल बनाया जिसका डायमीटर कितना था? 35 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ वायर कितना निकला? 35 मिलीमीटर। ऐसे ही 5 पीसेस ऑफ वायर यूज हुए, सो लेंथ ऑफ 5 पीसेस ऑफ वायर विल बी 35 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 175 मिलीमीटर्स। एंड टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा? व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द वायर? सर्कमफ्रेंस plus the length of 5 pieces of wire, that is 110 plus 175 which is equal to 285 millimeters। समझ आया? So आपको टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल गया। अब आपको क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। So since the circle is divided into 10 equal sectors, सेक्टर एंगल थीटा कितना होगा? टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्रीज divided by the number of parts, that is 10। So angle कितना होगा? 360 divided by 10 which is equal to 36 degrees। Therefore your theta is equal to 36 degrees। Correct। Now area of sector क्या होगा? Area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square, that is 36 upon 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। करेक्ट। ये क्या होगा? 36 1 जा, 36 10 जा, फिर इसको सॉल्व करो, 7 5 जा, 2 11 जा, सो आपको कितना मिलेगा? 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर? 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ an umbrella has 8 ribs which are equally spaced। मतलब अम्ब्रेला के 8 ribs है जो क्या है? equally spaced है। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। यहाँ आपको क्या assume करना है कि अम्ब्रेला क्या है? एक फ्लैट सर्कल है। ठीक है, और रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। आपको दो रिब्स के बीच का एरिया ढूंढना है। रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। नाउ सिंस द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, सेक्टर एंगल क्या हो जाएगा? टोटल एंगल, दैट इज 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज 360 अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। देयरफॉर योर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। करेक्ट। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, दैट इज 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 22,275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से और फर्दर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, दैट इज दिस इज द लोएस्ट टर्म।
डेसिमल के बाद, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शन छोड़ा है. सो therefore what is the area of the sector? That is area of the sector is equal to 22275 upon 28 centimeter square. ठीक है. Next, a car has two wipers which do not overlap. अपने गाड़ी के आगे के जो कांच है उसमें वाइपर्स देखें, वो कभी ओवरलैप नहीं हो रहे. ठीक है, इस केस में ओवरलैप नहीं हो रहे. Each wiper has a blade of length 25 centimeter स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज. वाइपर्स ऐसे काम करते हैं. तो कितना एंगल बन रहा है? 115 डिग्रीज. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. मतलब देखो यहाँ पे जो दो वाइपर्स हैं, ठीक है, हर एक वाइपर का ब्लेड के, हर एक वाइपर में ब्लेड है. उस ब्लेड का लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. अब वो 20, जब वो स्वीप कर रहा है, मतलब जब वो मिरर को क्लीन कर रहा है, कांच को, कितना एंगल बन रहा है? 115 डिग्रीज. सो आपको ढूंढना है कि कितना टोटल एरिया क्लीन हुआ है हर एक स्वीप के, वाइपर के हर एक स्वीप में. ठीक है. सो गिवन रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल और थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्रीज. सो एरिया क्लीन बाई ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2. क्यों? क्योंकि ईच स्वाइप गोज टू एंड फ्रो, मतलब एक स्वाइप पहले आया एंड फिर वापस गया, आया एंड फिर वापस गया. सो दो बार हुआ. सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2, दैट इज एंगल कितना था? 115. सो 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. कैलकुलेशंस आप कर लोगे. समझ आया वो कैसे हुआ? वेरी इजी. नाउ टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स. ठीक है. सो मतलब हमें क्या करना है? शिप्स को वार्निंग देनी है कि पानी के नीचे क्या है? रॉक्स है. अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्रीज टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. समझ आया? मतलब क्या कर रहा है? लाइट, जो लाइट हाउस है वो रेड लाइट फेंक रहा है ओशन में. क्यों? ताकि वो शिप्स को वार्निंग दे सके कि पानी के नीचे क्या है? रॉक्स. ठीक है. तो जब वो लाइट फेंक रहा है तब एंगल क्या बन रहा है? सेक्टर एंगल बन रहा है 80 डिग्रीज एंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 16.5 किलोमीटर्स. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न. मतलब वो सी के कितने एरिया में शिप्स को वार्निंग मिल रही है वो आपको ढूंढना है. वेरी इंपॉर्टेंट. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. 22/7 यूज करोगे गलत हो जाएगा. ठीक है. सो गिवन, आप गिवन ऐसे लिखोगे, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर्स एंड सेक्टर एंगल इज 80 डिग्री. सेक्टर एंगल 80 डिग्री मतलब क्या? थीटा. सो एरिया क्लीन्ड बाई, सो यहां पे क्या हो जाएगा कि द एरिया स्प्रेड बाई जो रेड लाइट क्या होगा? यहां पे एरिया स्प्रेड बाई द लाइट क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 80 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू आर कितना है? 16.5. सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? डेसिमल हटा दे रही हूँ. सो हो जाएगा 165/10 इंटू 165/10 विच इज इक्वल टू 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. सो देयरफॉर एरिया ऑन द ओशन विच इज स्प्रेड बाय द लाइट क्या है? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स. मतलब एक राउंड टेबल कवर है. देखो यहाँ पे उसकी क्या है? 6 इक्वल डिजाइन्स. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब देखो यहाँ पे क्या है? 6 इक्वल डिजाइन्स है. ठीक है. अब रेडियस ऑफ द कवर मतलब उस कवर का रेडियस कितना है? सपोज ये सेंटर है. सो रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर. आपको ढूंढना है कि वो डिजाइन बनाने का टोटल कॉस्ट कितना था. ठीक है.
जब रेट दिया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.7। अब यहाँ पे क्या है, यूज रूट 3 एज 1.7, सब 1.7 ही लोगे। गिवन radius is equal to 28 centimeters. Now since the circle is divided into 6 equal sectors, sector angle theta क्या हो जाएगा 360 upon 6 which is equal to 60 degrees, correct? So area क्या हो जाएगा, area is equal to theta upon 360 into pi r square, that is 60 upon 360 into pi का वैल्यू कुछ नहीं दिया, सब 22/7 लोगे। So 60 upon 360 into 22/7 into 28 into 28, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, करेक्ट? So this will be equal to 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस आपको आता है। So एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, correct? So now since angle AOB is equal to 60 degrees and OA is equal to OB is equal to 28 degrees, triangle AOB is equilateral triangle। so यहाँ पे क्या हो गया, triangle AOB is equilateral, correct? That is therefore angle A is equal to angle B is equal to 60 degrees and therefore AB is also equal to 28 centimeters, correct? So triangle AOB is equilateral, so AB is equal to AO is equal to BO, thus AB is equal to 28 centimeter। now construction, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, construction, draw OM perpendicular to AB, क्या, draw OM perpendicular to AB। so now in triangle AOM आप sin 60 ले सकते हो, sin 60 is equal to OM upon AO, that is opposite upon hypotenuse। so root 3/2 is equal to OM, यहाँ पे कितना है आपको ढूंढना है, and OA is 28, so which is equal to OM is equal to 28 root 3/2, 2 1s are 2, 2 14s are 28, so OM is equal to 14 root 3, correct? so area of triangle AOB क्या हो जाएगा, half into base into height, that is half into AB into OM, that is half into 28 into 14 root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया था यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.7, सो रूट 3 की जगह क्या डालोगे 1.7, सो ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 14s are 28, so 14 into 14 into 1.7 which is equal to 333.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट APQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर APBO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विच इज इक्वल टू 410.67 माइनस 333.3 विच इज इक्वल टू 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? सो एरिया ऑफ वन डिजाइन आपको मिला 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 into 77.47 which is equal to 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन क्या होगा 0.35 into 464.82 which is equal to rupees 162.68 rupees, correct? So therefore the total cost of making the design is equal to rupees 162.68. Next, take the correct answer in the following. Area of a sector of angle P in degrees of a circle with radius r is, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है, एंगल P है, रेडियस r है, सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? सो यू नो दैट अभी ये चार ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। देखो क्या है, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर, P अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, P अपॉन 180 इंटू 2 पाई आर एंड P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब आपको एरिया पूछा है, अब देखना मैं आपको समझाती हूँ। रेडियस r है, एंगल ऑफ सेक्टर इज P डिग्रीज,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2/2 इंटू पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। समझ आया, क्योंकि यहां हमने क्या किया कि एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ रेडियस r। सो ये क्या हो गया, हमने क्या किया 2/2 दैट इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, सो 2/2 इंटू p बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, दस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो समझ आया, यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जा रहा था, क्यों, क्योंकि 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है, 2 पाई आर इज सरकमफ्रेंस और आपको पूछा क्या है, एरिया। सो आंसर बी या डी में से ही कोई होता, करेक्ट। सो अब देखो यहाँ है p अपॉन 180, यहाँ है p अपॉन 180 एंड यहाँ है p अपॉन 720। सो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, सो आप डिवाइड भी करोगे 2 से, समझे। यहाँ पे क्या है 360, p अपॉन 360, और आंसर में जो आपके ऑप्शंस थे क्या था 180 एंड 720। 180 इंटू 2 इज 360, मतलब अगर आप यहाँ पे 2 से खाली मल्टीप्लाई करते सो p अपॉन 180 आ जाता, बट वो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 यू गेट p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और देखेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स देखेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।